हेलो दोस्तों, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पावर सिस्टम में टीडीईपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि उसमें एक चैप्टर है सब स्टेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर कि सब स्टेशन इक्विपमेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सब स्टेशन होते हैं, ठीक है ना, उन पे कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जहाँ पर जैसे तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, ये सबसे पहले हमारा क्या होता है, बस बार यूज होता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि तो बस बार क्या होता है, ये दोस्तों आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि सब स्टेशन क्या होता है, इसमें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में लिखिए या बताइए, ठीक है ना दोस्तों। और या फिर आप इंटरव्यू या फिर किस कहीं भी, तो इस तरीके से आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप इसी से नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा इधर उधर। और जो मैं आप कंटेंट दे रहा हूँ बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप इसको ईजिली से याद भी रख सकते हैं और आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बस बार क्या होता है। तो बस बार हमारा क्या होता है, बस बार का बश वह कंडक्टर वायर या रॉड होती है। ये बस बार हमारे क्या है, ये तो एक वायर होते हैं या फिर रॉड हो टाइप की होती हैं, जिससे आवश्यकता अनुसार उनसे कनेक्शन किए जा सकते हैं। ये बस बार कॉपर या एल्युमिनियम के होते हैं। किसके बने होते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम के बने होते हैं। ये वर्गाकार भी होते हैं, आयताकार, छड़, नली या ठोस अथवा स्ट्रिंग कंडक्टर के रूप में होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बस बार की व्यवस्था पर केंद्र के सभी उपकरणों को जोड़ने पर सुविधा प्रदान होती है। बस बार व्यवस्था से बिना अन्य सर्किट्स को प्रभावित किए आवश्यकता अनुसार किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ किया जाता है। सिंपल से इसका मतलब ये है, जैसे आप कहीं पर आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखते हैं या फिर देखते हैं कि जैसे आपको बहुत सारे उपकरण, सपोज आपको 2-4 उपकरण कहीं पर लगाने तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर 50 उपकरण हो सब स्टेशन पर, तो बहुत सारे उपकरण होते हैं, तो आपको लगाने के लिए प्रॉब्लम्स होती है। तो वहाँ पर हम लोग एक ऐसी ठोस या फिर खोखली ऐसे छड़ टाइप के ले लेते हैं, वो वर्गाकार किसी भी शेप में हो सकती है, और उससे जाकर हम लोग ऐसे ऐसे अपने तार आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग को स्विच को ऑफ भी करना है, यानी कि किसी उपकरण को हटाना है, तो यहाँ से तार को हटा दीजिए, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर क्या होता है, सबको पता है कि सब स्टेशन में कौन कौन से इंसुलेटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इंसुलेटर कौन से, पोस्ट टाइप इंसुलेटर और बस टाइप इंसुलेटर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जिस पर लाइन, बस बार आदि स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आइसोलेटर की बात करते हैं। तो आइसोलेटर क्या होता है, तो आइसोलेटर एक ऐसी कनेक्शन ब्रेकिंग डिवाइस है जिसका उपयोग पावर सर्किट के किसी भी भाग को सर्किट ब्रेकर्स द्वारा लोड को ऑफ कर देने के बाद सर्किट को मैकेनिकली रूप में पृथक करने के लिए किया जाता है। सिंपल से इसका मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे हमारी ये लाइन आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जैसे जो हमारे स्विच वगैरह होते हैं, ये लो वोल्टेज के लिए यूज होते हैं। लेकिन जहाँ पर बहुत ही हाई अमाउंट की करंट होती है, सपोज हमारी कहीं पर करंट 2000 एम्पियर की है, तो वहाँ पर हमारे तो ये जो स्विच वगैरह होते हैं, बटन, ये तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पर हम लोग आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। सिंपल से क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइस होती है, और इससे क्या होता है, ये जैसे यहाँ पर ये ऐसी लाइन है और यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे होते हैं, और ये क्या करते हैं, पूरी लाइन को कट कर देते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर अब हमारा कोई चार्ज वगैरह यानी कि करंट वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर वह डिवाइस है जो फुल लोड करंट की स्थिति में भी सर्किट की असमान स्थिति में सर्किट ब्रेकर ट्रिप ऑफ होकर सर्किट ब्रेक को करता है। सिंपल से जैसे अभी मैंने बताया, आइसोलेटर क्या करता है, आइसोलेटर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा क्या होता है, बहुत ही हाई वोल्टेज को होता है, यानी कि हमको इसको हाथ से हटाना मतलब चलाना पड़ता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर हमारा रिले से कनेक्ट होती है, और जैसे कहीं पर भी किसी भी सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो रिले उसको सेंस करके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है, और सर्किट ब्रेकर अपने आप से ऑटोमेटिक क्या कर देता है, उसको उस भाग को यानी कि अनहेल्दी भाग को हमारा हेल्दी भाग से अलग कर देता है। इसके बाद लोड इंटरप्टर स्विचेस क्या होते हैं, इसका उपयोग हम लोग सामान्य स्थिति में हाई वोल्टेज सर्किट को ऑन या ऑफ करने में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूज का प्रयोग तो वैसे हमारा लो वोल्टेज या फिर लो करंट रेटिंग के लिए प्रयोग होता है, लेकिन हमारे जो कुछ ऐसे भी फ्यूज होते हैं जिनका प्रयोग हाई वोल्टेज के लिए भी किया जाता है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि सब स्टेशन में फ्यूज का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो फ्यूज का प्रयोग भी सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम किया जाता है। ये सामान्यतः शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कि हमारा फ्यूज कैसा प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, वो तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, तो इसके द्वारा सब स्टेशन में वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है। इसके बाद प्रोटेक्टिव रिले के बारे में बता दिए। रिले वे पावर ऑपरेटिंग डिवाइस होती हैं जो हाई पावर डिवाइसेस को ऑपरेट करने हेतु निर्दिष्ट किए जाती हैं, ठीक है। फॉल्ट की स्थिति में ट्रिप होकर निर्देश सर्किट ब्रेकर को देती है, जो कि रिले से ही प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग कंट्रोल केबल्स
केबल्स की बात करें तो कंट्रोल केबल्स होते हैं मल्टीपल कोर केबल प्रयोग में लाए जाते हैं जिसका आवश्यकता अनुसार 10, 37 या फिर 61 कंडक्टर होते हैं, जिसमें से सामान्यतः केबल ट्रंच में स्थापित, ट्रंच का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे कहते कितनी करंट आ रही, कितनी वोल्टेज आ रही, तो उसको दर्शाने के लिए जो उपकरण यूज होते हैं इन्हें हम लोग का इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो जो हमारे जब हाई वोल्टेज और हाई करंट को नापने के लिए हमारे छोटे से मीटर वोल्ट मीटर यूज नहीं होते, उसको नापने के लिए हम लोग करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, तो इन्हें हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इसके बाद कैरियर करंट इक्विपमेंट, तो वे उपकरण जो वार्तालाप रिले द्वारा रिलेइंग, टेलीमेटिंग अथवा सुपरवाइजरी हेतु कार्य हेतु उपयोग किए जाते हैं। ये उपकरण हाई वोल्टेज पावर सर्किट्स में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर हमारे क्या होता है कि जैसे जब हमारी जैसे कोई लाइन है, अब लाइन के ऊपर अगर हमारी कोई ऊपर से बाहर से कोई बिजली गिर जाती है, उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से इसमें मैंने 13 बताए हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 10 तो याद ही होने चाहिए, ताकि आप आसानी से, अगर 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन है तो आप आसानी से इसे लिख सकें। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी ऐसे पॉइंट्स हो जो आपको आते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो रही किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में लेकर, तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियोज़ आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।